व्हाट अ परफॉर्मेंस। मिचेल सैंटनर की परफॉर्मेंस की बात की जाए, जब आज हमने उनकी जो बॉलिंग देखी जिस किस्म की, ऑन दैट ट्रैक बीइंग एबल टू टेक 3 विकेट्स एंड देन पुटिंग रन्स ऑन द बोर्ड, सारी टीम जो है अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभाती है और ओवरऑल एक बहुत ही जिसे कहते हैं प्रोफेशनल साइड आप इनको कह सकते हैं। आई थिंक एज अ कैप्टन भी देखा जाए तो वो बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स नॉट अ बैड कैप्टन एट ऑल। जो कैप्टनसी थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट भी की है, बहुत अच्छी की है। When it comes to bowling changes, when it comes to making a team, creating the balance, as a spinner, as a leading spinner, as a wicket-taking spinner, as a very smart spinner, जो 10 साल से उसने जो contribute किया है, and then translating into winnings. अगर ये टूर्नामेंट जीतता है तो आई थिंक ये जिंक्स तोड़ने में कामयाब हो जाएगा जिसका नाम सैंटनर है, और ये फाइनली उसने करके दिखाया। आई थिंक वन ऑफ दोज की मोमेंट्स विलियमसन का अगर मैं देखता हूँ और सैंटनर का देखता हूँ, आई थिंक दिस गाय हैज़ द मोर हंगर to win games and to win titles for New Zealand. I think again Williamson, अपना आप रविंद्रा का देख लें। रविंद्रा, I think it's the greatest find in the last 2-3 years. Period. Simple as that. You want to have a complete batsman, you want a bowler, you want a complete fielder. Is right there. I think he's one of the best find for New Zealand. और सिस्टम अलाउ कर रहा है, सिस्टम आने दे रहा है, कर रहे हैं लोग, ठीक चीज़ें ठीक करी जा रहे हैं और वो आगे चली जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। बुमराह ने बनाए हैं 56 इन 71 बॉल्स। जब आप 330 प्लस चेंज कर रहे थे, 300 प्लस, तो 78 के 79 का स्ट्राइक रेट, इट शोज़ कि आपने स्ट्रगल किया है। उस तरह से आप रन रेट के साथ, रिक्वायर्ड रन रेट के साथ नहीं कीप अप कर सके। देखें, अच्छी टीमें दे फाइंड द वे टू विन द गेम फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ द गेम, और साउथ अफ्रीका दे फाइंड अ वे टू लूज द गेम। नॉकआउट स्टेज पे हमेशा जाके इनका ये वतीरा रहा है, इनका ये मंत्रा रहा है हारने का, कि या तो इनकी बॉलिंग बुरी होती है या इनकी बैटिंग बुरी होती है, या प्लानिंग के अंदर को मसला आता है, बौखला जाते हैं, जो शुएब भाई ने भी पहले बात की कि हाथ पाँव इनके फूल जाते हैं। मामला ये है कि देखें, आप टॉस हार गए कोई मसला नहीं, हम सबको पता है कि इस पिच पे 300 रन होने हैं, कोई भी टीम खेल रही है वो 300 के पास जा रही है, तो कोई बड़ा मसला नहीं था कि अगर आप इनको 330 पे रोक देते। लेकिन जिस तरीके की अप्रोच हुई, कोई बात नहीं, ऑफ डे किसी का भी हो सकता है, यंसन वाज डूइंग वेल, आज उनको टैकल भी अच्छा किया। मुझे लगता है कि जितनी तारीफ की जाए रचिन रविंद्रा की उतनी कम है, कि जिस कैपेसिटी में वो खेला है, ही टुक ऑल द प्रेशर अवे फ्रॉम न्यूजीलैंडर एंड दे पुट ऑल द प्रेशर अंडर प्रेशर टू द बॉलिंग साइड। कोई बॉलर नहीं बचा उसकी खूबसूरत शॉटों से। अगर आप उसकी इनिंग्स देखें कि केन विलियमसन जो सीनियर कैंपेनर है, ही वाज ऑन अ सेफर साइड, बट ही वाज बेसिकली शोइंग ऑल द अग्रेशन, प्लेइंग ऑल द गुड शॉट्स, और जो मोमेंटम और वो जो अपने हाथ में रखने वाला जोन है वो रचिन रविंद्रा ने किया। उसमें इनकी बॉलिंग एक्सपोज हुई, इनकी प्लानिंग एक्सपोज हुई। सोने पे सुहागा ये है कि आपका कप्तान, जिसको पता है कि उनके पास एक क्वालिटी स्पिनर आना है 10 ओवर के बाद, आप पहले 10 ओवर में किस स्ट्राइक रेट के साथ खेल, आप आउट हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन 370 करने के लिए, 362 करने के लिए आपको पहले 10 ओवर में 80 करने की कोशिश करनी चाहिए। जब बॉल हार्ड होगा, जब बॉल बल्ले पे आ रहा है, लेकिन वहाँ पे आप अपने स्ट्राइक रेट को 78 के ऊपर रख के अपना 50 करके बाहर निकल गए, तो ये किसी भी तरीके से किसी लीडर की मुझे जो होता ना इम्पैक्ट, वो इसमें नहीं था। ही वॉज जस्ट प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ, ही वॉज नॉट प्लेइंग फॉर अ टीम। क्योंकि अगर ये यहाँ पे इस तरीके से 100 भी कर जाते तो टीम वॉज ऑलवेज बिहाइंड द गेम। तो मुझे ये लगता है कि ओवरऑल साउथ अफ्रीका डिड द सेम थिंग जो हमेशा की तरह करते हैं। ये स्टेज गेम और बायलैटरल सीरीज की शानदार टीम है, लेकिन जैसे नॉकआउट स्टेज आएगी दे पार्ट अवे। ठीक है, कभी चेस में नजर नहीं आए कहीं पे भी। इनफैक्ट अगर मिलर की इनिंग्स देख ले तो बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि जब आप 362 चेस कर रहे हो तो फिर आपको फर्स्ट पंच तो बहुत ज़ोर से मारना चाहिए। फर्स्ट 10 ओवर्स में आपके 80-85 रन होने चाहिए। बेशक आपके 2 विकेट्स जो है वो चली गई हों, क्योंकि आप वो मोमेंटम देते हैं नीचे वालों को, उनके लिए चीज़ें आसान करते हैं। व्हाट रोहित शर्मा डज, जो उनके नीचे जो बैटर्स आते हैं। तो आज जो था स्टार्ट जो था वो इतना ख़ास नहीं था। ठीक है, एक आउट था उनका, लेकिन उसके बावजूद जो स्टार्ट था, जो उनको एक्चुअल में स्टार्ट चाहिए था, वो नहीं था वहाँ पे। और जब आप ऐसा चेस कर रहे हो जहाँ पे आपकी ऊपर नीचे विकेट्स जाएंगी, यू आर ऑलवेज इन द प्रेशर, और यही हुआ उनके साथ। क्या ये टॉस पे ही हार गए थे? टॉस पे नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरा कहने का मकसद ये कि इतनी अच्छी बैटिंग विकेट, ऑब्वियसली नॉकआउट गेम में बड़ा स्कोर तो होना ही था यहाँ पे, 325 समथिंग लाइक दैट। लेकिन मुझे ये लगता है कि 30-40 रन ज़्यादा जो है वो हुए। ऑफ कलर उनका बॉलिंग अटैक नज़र आया, स्पेशली यानसन जो हैं, जो उनको अर्ली विकेट्स लेके दे रहे थे, वो आज उस तरह फॉर्म में नज़र नहीं आए। जब आप विकेट्स ले रहे हो
टूर्नामेंट में, तो एक्सपेक्टेशंस उस बॉलर से ज़्यादा होती हैं, तो वो आज उस तरह हो नहीं पाया। तो मुझे ये लगता है कि एक तो उन्होंने 30-40 रन ज़्यादा दिए हुए थे, दूसरा जो जल्दी जो ऊपर वाला स्टार्ट था वो इतना ख़ास नहीं था। यू वर नेवर इन द गेम।